ये 1.5 साल से बेड रेस्ट पे थे भाई। इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। क्या था आपकी रीढ़ की हड्डी में? मेरे इंग्लिश में तो बोल रहे हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और हिंदी में गठिया, अच्छा। जिससे आदमी ऐसे हो जा, वो वाली दिक्कत हो रही थी। कितना टाइम लगा आपने ठीक होने में? मेरे 2022 में फरवरी में दिक्कत हुई थी मेरे। यहाँ उठ भी नहीं पाए थे भाई बेड पे थे। 2 बंदे पकड़ कर वॉशरूम ले जाते, बेड पे लेटे लेटे खाना खा में थे, पानी पी में थे। बहुत बुरी हालत थी मतलब इनकी। अरे बाप के आगे हैं। अब ठीक है, हम चल रहा है ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से। बाकी वैसी जगह भी दिखाया जो जोड़ों का, घुटनों का, हड्डियों का वैसा इलाज करते हैं, और आराम डॉक्टर के यहीं जाके आया है। तो अब जाके बाकी वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बताऊंगा मेरा कैसे कैसे ट्रीटमेंट होया, कैसे कैसे मेरा इलाज होया है, क्या क्या मैंने दवाइयाँ ली और कैसे कैसे मैंने ट्रीटमेंट कराया और क्या क्या मैंने झेला है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा बुरे का हिसाब आदमी ने ऐसे टाइम पे आता है समझ में। अच्छे बुरे का उसी टाइम पता लगे जब आप पर मुसीबत पड़े। कौन अपना है, कौन पड़ा है। मुसीबत में जो साथ निभाए वो अपना है। मैंने बाकी तो दुनिया कहने वाली है कि हम आपके साथ में भाई, या हम आपके साथ में हैं, हम आप हमारे लिए ये वो, या हम आपके लिए वो हैं, तो कुछ नहीं होता भैया। बड़ी समस्या झेली है। 1.5 महीने एक ही बेड पे लेट कर, चारों तरफ से हिलना डुलना नहीं, एक ही कमरे में पड़े हुए बेड पे भी ये रहे कि बस निकल के भाग लो यहाँ से, पर आदमी चल नहीं सकता, करवट बदल नहीं सकता, उंगली पाँव ज़मीन पर टेक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आराम से सो भी नहीं सकता, ऐसी बुरी हालत हुई। 8 दिन लगातार ग्लूकोज चढ़ी हैं तीनों टाइम, और इंजेक्शन लगे हैं दर्द के, पेन किलर और वैसे भी। तो अब इंजेक्शन लगता है तो दर्द नहीं होता, क्योंकि आदत हो गई है, इतने इंजेक्शन लगे। तो आप जनता तो बोलो ना, अब आपका साथ दे, आपका आप तो प्यार करे, आपका सपोर्ट करे। प्यार करेगी जनता, मेरे से प्यार क्या करेगी? मैं तो घरवाली प्यार कर ले वही बहुत है ना मुन्ना। बाकी ठीक है भाई, अभी कल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कैसे कैसे मेरा इलाज हुआ, कैसे कैसे मुझे दिक्कत हुई। जिन भाइयों को कमर में दिक्कत है भाई, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही दिखा ले, शुरू में ही दिखा ले, दिखा ले डॉक्टर को तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरह लापरवाही करोगे तो बहुत बुरा जो है आपके साथ में हो सकता है। ये 2 महीनों से थोड़ा ठीक है, और ना ऐसी बहुत बुरी कंडीशन थी इनकी। बहुत ज़्यादा बेड पे ही पड़े रहना, बेड पे ही पड़े, खाना खाना, पानी पीना, बात बात पे पेन होना, चिल्लाना। क्योंकि आदमी जब बेड पे लेटा रहेगा 2 महीने 3 महीने, यानी कि इस स्थिति में था कि 2-3 महीने तो मैं चला ही नहीं, और उसके बाद में मैं 6 महीने 7 महीने बाद तक, वो भी मैं कंधे 2 कंधे पे मैं हाथ रख के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चल पाता था। मतलब किसी और के सपोर्ट पे ना। मैं 8-9 महीने बाद जाके कहीं जब अपने पाँव पर खड़ा हुआ तो मैं 2 कदम चला, मैं तुरंत गिर गया मैं, और मेरे पाँव में से खाल छूटने लगी जब मैं नहीं चल पा रहा था। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। बाकी मालिक का शुक्र है, ठीक है। कुछ टाइम स्टार्टिंग में आप लेट नहीं पा रहे थे, हाँ। फिर बैठ नहीं पा रहे थे, फिर सो नहीं पा रहे थे, फिर आपके पैरों पे स्वेलिंग आ गई थी। मैंने 5 दिन, अभी कुछ दिन पहले सर्दियों में 5 दिन मैं दिन में खड़ा रहा, रात में खड़ा रहा, यानी कि मैं 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा की बात है कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था 1 मिनट के लिए, इतनी मेरी कंडीशन थी। मेरे पाँव सूज गए थे, मेरे ये यहाँ तक सूजन आ गई थी
नीचे उंगली से लेके और यहाँ तक मेरे सूजन, इतने मोटे मोटे पाँव हो गए थे मेरे। तो 5 दिन में सोया नहीं। तो मैंने जब हीटिंग वाली जो पैड आती है, आप उसे बांध के जब हीट करते हो, बिजली वाली एक आती है, तो मैंने डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, उसमें शायद एक नींद की टैबलेट भी थी, वो मैंने ली और मैं हीटिंग वाली जो बेल्ट वो बांध के मैं सो गया। सोने के बाद में जब मैं सुबह उठा, सोने के बाद में रात के 10 बजे मुझे नींद आई। मैं सुबह 10 बजे के करीब में ही उठा, शायद उठा तो मैंने देखा मेरी कमर जली हुई थी पीछे से। इतनी मुझे नींद थी 5 दिन की, तो वो थी कुछ मेरे ख्याल से नींद की वो टैबलेट थी। मेरी कमर जल गई थी पीछे से, क्योंकि वो फुल स्पीड में थी। मैंने वो भी ध्यान नहीं किया कि उसी दिन मैंने लगाई थी, तो जब तक तो मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह उठ के देखा तो मैं जला हुआ था, मेरे छिल फुल के जो वो पड़ गए थे। ये कंडीशन थी मेरी। हम लोगों ने इसलिए नहीं उठाई। मैं क्या अच्छी नींद आई है, 5 दिन के बाद सोए तो थोड़ा अच्छे से सोन लो। और ये था सुकून था कि मैं सोया। आदमी की ज़िंदगी में पैसा है, चलो नहीं भी है, वो भी आदमी देख लेता उसको। खाने के लिए नहीं है एक टाइम पे, वो भी देख लेता आदमी, चलो कोई नहीं। पर यार जब आदमी की ज़िंदगी से सुकून गायब हो जाए ना, जब सुकून गायब हो जाए तो समझ लो सब कुछ चला गया। वो बड़े बूढ़े वालों की बात है कि जबान गई तो सब स्वाद गया। और एक और बात है कुछ मेरे ध्यान, तो शरीर ठीक है तो सब कुछ है, शरीर ख़राब है तो आपका कुछ ठीक नहीं है। अभी शरीर ठीक है तो सब कुछ है। तो इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान दें, हमने शायद नहीं दिया। इसका मेन ये है कि आप को छींकने में और खांसने में, कमर में दर्द हो रहा है ना, तो आप उसे भाई साहब किसी को डॉक्टर को दिखाओ, ये बड़ी समस्या हो सकती है। मैंने भी वीडियो पे देखा भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने जाके बोला डॉक्टर साहब मेरे पे ना तो बैठा जा रहा, मेरे पे ना खड़ा हुआ जा रहा, मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला भैया आप पैरालाइज हो सकते हो, आप जल्दी से जल्दी जाओ MRI कराओ। डॉक्टर बेचारे बहुत अच्छे थे भाई, उन्होंने मेरा 6-7 हज़ार रुपये का शायद MRI, उन्होंने 3,000 रुपये का अपने आप उसमें कराया। डॉक्टर प्रांकुल सिंघल हमारे यहीं नोएडा में बैठते, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो क्या बेटा तू मेरे साथ 1-2 साल बड़े होंगे, कह रहे बेटा तू जल्दी जा भाई और तू MRI करा। कह रहा मैं एक जगह बताता हूँ तेरा कम पैसे में भी हो जाएगा। मैं ठीक है जी, मेरा कंडीशन थोड़ी ऐसी, उन्होंने 50% पे उन्होंने लिखा, मेरा MRI 3,000 रुपये में हुआ, मैं आ गया। तो बस वही है कि आदमी सोचता फिर क्या करे भाई। आदमी जब लेटा हुआ है, परेशान है, कहीं चल फिर नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा, सोचेगा। फिर मन में परेशानी, कभी बच्चों को कुछ कह देना, कभी घरवाली को कि भाई ये दिक्कत हो रही है, वो है। आप पर ये है कि फैमिली सपोर्टिंग होती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ झेल लेता है इंसान। और वाइफ का भाई, घरवाली का बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। तो हर किसी को जो है मानना चाहिए अपने घरवाली को, अपने जितना प्यार से रहो तो ठीक, इतनी दिल मत दुखाओ एक दूसरे को। तो मेरा बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दिया मेरे घरवाली ने। मैं 2 साल बेड पे रहा, तो सब मेरी घरवाली ही, मेरे घर का खर्चा पानी जो मेरा वाइफ के उससे ही चला। तो मेरी घरवाली जो है अर्बन क्लैब में है, तो वो उनका पार्लर का काम है। पहले तो पार्लर खुद का ही था, पर मैंने वो फिर उनको ज्वाइन करा दिया। मैं बीमार हुआ उससे 15-20 दिन पहले ही मैंने उसमें ज्वाइन करा दिया। तो अर्बन क्लैब से इनकी अर्निंग सही होती रही। कुछ मेरा काम कैंटीन का था, वो भी यही संभाल रही थी, मेरी घरवाली संभाल रही थी। सैटरडे संडे में कॉर्पोरेट के मैच होते हैं, तो यहाँ से भी मेरे थोड़ा सा इनकम का सोर्स था। 1-1.5-2 लाख रुपए मेरे शायद लग गए होंगे मेरे दवाई को। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करने के लिए बोला कि भाई एडमिट हो जाओ आप, तो मेरे से तो वही दवाई गोलियाँ मेरी वहीं चलनी थी, वही मैंने घर पे करा ली। तो मेरे घर पे ही मैंने सारा ट्रीटमेंट कराया। तो ये ऐसी स्थिति थी। फिर क्योंकि उसमें बोलते हैं कि जेनेटिक बीमारी होती है ये, तो थोड़ा सा मैं और घबराने लगा। मैं क्या पता नहीं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कैसे रहेगा। तो
बस वही है कि सेहत पे अपना थोड़ा सा, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दे आदमी, ठीक है। मैंने बीच में ध्यान दिया अपने खाने पीने पे, तो ठीक हुआ। फिर कुछ गड़बड़ हो गई बीच में, तो फिर मैं बीमार हो गया था। तो मुझे अब जाके मैं ठीक हुआ हूँ। मेरे को इंजेक्शन कुछ लगे हैं, कुछ मेरे पाँव सूज गए थे, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए थे। मैं उंगली गाड़ता तो मेरी इतने अंदर उंगली गड़ जाती थी इसमें, तो इतनी सूजन हो गई थी मेरी। तो मेरा वेट भी, मेरे में 65 kg मेरे में वेट था, तो मेरा वेट 60 ये आपका 78-79 मेरा वेट हो गया था, मेरा वज़न हो गया। तो अभी मेरा कम हो गया है, तो अभी ठीक है। बाकी मेरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट शेयर करूँगा थोड़ा सा, बस जिनको भी ये समस्या है तो वो भाई ध्यान दें अपना, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुरू में परेशानी होती है भाई, सबको होती है। आप काम कर रहे हो और एकदम से आपको कोई ऐसी कुछ काम में बीमारी हो जाए और आपका कोई करने धरने वाला ना हो, तो बहुत समस्या है। तो भाई अपना जो है अपना ख्याल रखें। ठीक है जी, धन्यवाद।